यानी एक्स की इनकम वाई से, यानी कि वाई की इनकम अगर 100 है तो एक्स की इनकम वैल्यू ज्यादा है 142, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद जेड की इनकम एक्स और वाई से, एक्स और वाई के योग से 45% कम है। 45 एक्स और वाई की इनकम योग क्या है 142 प्लस 100 242 242, तो जेड की जो 42 से 45% कम है। अगर 45% कम करोगे तो कितना आ जाएगा 55%। भाई अगर कोई संख्या 45% कम है तो 55% है 100 माइनस 45 55। आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। अभी मान क्या होगा 12.1 50 का 10 से भाग दिया 5 आया 133.1। ये आ गया दोस्तों, ठीक है कोई फायदा थोड़ा ना 2 से काटने का। यानी कि अगर 142 है तो जेड 133.1 है तो कितना कम है बताइए बच्चों, कितना कम है मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर 8.9, यानी कि लगभग कितना परसेंट, ऑप्शन काफी दूर दूर है 840 और 8.52। अगर 142 का 6% निकाला जाए तो 8.52 आएगा, 6% बोलिए आएगा, ज्यादा आंसर आएगा, ये दोनों आंसर नहीं। अब कितना ज्यादा आएगा, ये 6.5 से कम रहेगा कि 6.5 से ज्यादा रहेगा, ये चेक करना केवल, मुझे पूरा ही चेक करना, मुझे ये चेक करना कि 6.5 से कम जाएगा कि 6.5 से उसे 8.90 में जाना है। तो कमी यहां पे 3 142 का 6% आ चुका है, 142 का 6% है 6%, ठीक है। मुझे ये निकालना है ये कितना परसेंट है, जवाब दो बताओ कितना परसेंट है। अब मुझे ये चेक करना कि 6.5 से ज्यादा रहेगा 6.5 आधे परसेंट से कम है, ये वैल्यू आधे परसेंट से कम है, 0.7 से कम है, आधे परसेंट से कम, यानी कि 6.5 से कम आंसर आएगा, ये आंसर 6.5 से कम आएगा। यानी कि सी की इनकम अगर 100 है तो बी की इनकम 24% ज्यादा है, यानी कि बी की इनकम 124 है, ये हो गया। अब पहली लाइन पाएंगे, ए की इनकम बी का 40% है तो पहले बी की पता करनी थी तब ए की आती। 40% कौन 124 चौका आ जाएगा 49.6, तो 24 चौका 496, 100 कितना ज्यादा है 49.6 से 100 ज्यादा है 50.4, 50.4। कुछ बालक पर ये उत्तर नहीं है बेटा, आंसर परसेंटेज में पूछा है, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी तब उत्तर आएगा। कहते हैं बेस वैल्यू 100% होता है, 100% क्या है 50.4, ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी 100 से तो ज्यादा आएगा ना आंसर, 100 से तो ज्यादा आएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर क्यों, क्योंकि मेरे दोनों आप ऐसे लिख सकते हो 49.6 और 0.8 ऐसे लिख सकते हो, आप बोलोगे आंसर लिख सकते हैं भाई, इनके बस ये देखना है। अब ये तो देखो 4% ज्यादा बता रहा है, 1% 2% दिखा रहा है, मेरे देखो कैलकुलेट करूंगा मैं अप्रॉक्स करूंगा भाई 100% से ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा 4% पहुंचेगा कि 1% भी रह जाएगा 1.5% पे, ये बेस 49 पहुंचा लगभग 50 है, ये जो है लगभग 50 है। 50 का अगर मैं 2% निकालूं, अगर मैं 50 का 2% भी निकालूं तो 1 आता है, ये 0.8 है 1 से हल्का सा कम, यानी कि ये 2% से कम आएगा, 2% से कम आएगा मेरे प्यारे, कम आएगा कि नहीं भाई, 8.2 नहीं पहुंचेगा, ये रहेगा 145। अब बी ए और सी के योग से 20% कम है, ए और सी का योग क्या है तो 80% है 0.8। बोलो देखो सारे ऑप्शन 25 के नजदीक है तो होगा नहीं, मैं देखते 4 तो 49 होता है, यानी कि 51 का मतलब होता है बच्चों 49। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बोलो ठीक, यानी कि ये 1% से हल्का सा ज्यादा होगा, तो आंसर 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 26% ही रखा है ये उत्तर लाइन। अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं, तो अविनाश के पास 20% कम है गौरव से, गौरव के पास 140 है तो अविनाश के पास 20% कम, 20% का मतलब 80% है, गौरव का 80%, बहुत नजदीक आंसर है, 0.1 का ही गैप है, केवल 0.1 का ही गैप है। तो यहां ज्यादा हीरो बनने की, यहां एग्जैक्ट आप निकालो छोटे बालक की तरह, छोटा बालक भी बन जाएगा, 100 से गुणा परसेंटेज कैसा, बहुत नजदीक पहुंचा, अप्रॉक्स 10.7 आएगा, तो आंसर इसका डी ऑप्शन डी करेक्ट है। अरे दूनी 22 चला गया और 5 से 100 मेरे दोस्तों 20 बार चला गया, 2 से 20 10 बार, यानी कि ए से बी का रेशियो आ गया 1 रेशियो 10, ए से बी का रेशियो 1 रेशियो 10 आ गया, ये 22% के बराबर है, तो इंटरचेंज हो जाएगा, क्या सी का 2.5% के बराबर है, 2.5% मान होता है 40, बी का सी का 2.5%, यानी कि सी का मान अगर 40 है तो बी का मान 1 है, ये आ गया मेरे दोस्तों। तो ए बी सी का रेशियो आ गया, देखो ना बी 10 है, सी 400 है, 400 का 1/40 होता है 2.5%, समझ में आया, ये 1 का 80% होता है 0.8, 1 का 80%, 80% खुद अपने आप में, ऐसे आप बोलोगे हाँ जी सर, इनका योग पूछा है तो इनका योग जो आएगा मेरे दोस्तों कितना आएगा 4.8, तो आपसे 4.8 यूनिट की वैल्यू पूछे, 4.8 यूनिट की वैल्यू, अब बताओ कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले 4 से भाग करा 100 फिर 55 से गुणा, तो यानी 55/4 गुणा करोगे, 55/4 गुणा करोगे तो 1.2 गुणा 55, 4.8/4 1.2 गुणा 55, तो कितने 13 गुणा 78। ए बी, अगर आपको एबीसी का रेशियो पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है जी। ए बी का 120%, 120% की फ्रैक्शन होती है 6/5, 20% 1% बी सी का 65%, 65% की फ्रैक्शन लो 13/20 आ गया, बी सी का 65% यानी कि सी 20 है तो बी 13 है मेरे दोस्तों, ये हो गया। आप 21.5 है, एबीसी का 121.5 है, मल्टीप्लाई 6 की 13 में 78 रेशियो, 5 की 65 रेशियो और 5 की 20 में 100, ये आ गया 78 रेशियो 65 रेशियो 100। ये रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, 243 की वैल्यू सवाल में 121.5, सर 48 का आधा आपको करना पड़ेगा 24, 24 सवाल का आंसर है, ऐसा नहीं